नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आज हमारे साथ मुंबई से एक खास मेहमान जुड़ा है और वो खास इसलिए है क्योंकि उनके द्वारा निभाया गया रोल वो बहुत ही खास है, बेहद ही खास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विदिता बाग की। विदिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। विदिता, देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि फौजी पे बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज और फिल्में बनी हैं, लेकिन आपकी इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या खास है जो लोग इसको देखें? आप हमेशा फौजियों के बारे में जो भी फिल्म या वेब सीरीज बनी है उसमें आप फौजियों की वीरता और उनके बलिदान के बारे में बात करते हुए आपने देखा है। बट ये फिल्म जो है फौजी कॉलिंग उन फिल्मों से बहुत अलग है। ये एक फौजी के पीछे जो फौज है, जैसे एक फौजी के घर में उसके माँ बाप, बहन, बीवी, बच्चे, उनके बारे में ये कहानी है। तो मैं एक फौजी की बीवी का किरदार निभा रही हूँ। जी विदिता, ये रोल आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर थे। आपको रोना था, आपको हंसना था, इसके अंदर ट्रेजिडी थी। तो एक किरदार में जब इतने सारे शेड्स होते हैं, कितना चैलेंजिंग हो जाता है किरदार? प्ले करना आसान नहीं था। हमारे काफी वर्कशॉप हुए। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है और स्क्रिप्ट की बारीकियां समझना जरूरी है। उसके बाद बच्ची के साथ मेरे वर्कशॉप हुए, शर्मन जी के साथ भी, मेरे जो और को एक्टर है रांझा विक्रम सिंह जी, जरीना वहाब जी, इनके साथ हमारे रीडिंग्स हुए। और शूटिंग के दौरान डायरेक्टर साहब भी मुझे गाइड करते रहे। बट समहाउ वो जो बैलेंस है ना, एक सूक्ष्म एक बैलेंस होता है, वो मैं पकड़ नहीं पा रही थी। बट जिस दिन मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं एक फौजी की बीवी हूँ, फौजी के बच्चे की माँ हूँ, तब आसान हो गया मेरे लिए। विदिता, आपको क्या लगता है कि आपकी इस फिल्म का सबसे बड़ा पिलर क्या है? Who is the strongest pillar of your movie? Who is the strongest pillar of your film movie? Villain. Pillar. Strongest pillar of the film. Yeah. Well, हमारे फिल्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर तो ये बच्ची है। उसने कमाल का एक्टिंग किया है और अभी रिव्यूज भी आ चुके हैं, सब भर भर के बच्ची का तारीफ कर रहे हैं। बट मुझे लगता है हमारा जो लोकेशन था झारखंड, वो एक बड़ा पिलर रहा है। फिर जरीना वहाब जी, शर्मन जोशी जी, इन लोगों ने भी अपने भारी भरकम कैरेक्टर के द्वारा फिल्म को सपोर्ट किया। और अच्छी स्क्रिप्ट जो होती है वो फिल्म का पिलर होता है। गाने भी बहुत अच्छे हैं। तो सारे पिलर्स मिलके एक बिल्डिंग को खड़ी करती है ना। विदिता, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि अब इस पे शिकंजा कसा जा चुका है, बहुत सारे इसके अंदर आपको आज़ादी नहीं दी जाएगी अब बनाने की। तो आपको क्या लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर स्लो मूव आएगा? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है उनमें पढ़े लिखे समझदार लोगों की थोड़ी कमी है। इसलिए कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सेक्स बेस्ड कंटेंट बना रहे थे और कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है जो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे थे। मैं पर्सनली नहीं मानती सेंसर होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है। सेंसर सिर्फ जो यूए कंटेंट होना चाहिए, बिलो 18 एज के जो कंटेंट होना चाहिए, उस पे सेंसरशिप होना चाहिए। बट क्या करें, अगर ऐसे कुछ सिचुएशन अराइज हो रहे हैं जिसके वजह से इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो होना चाहिए आई थिंक सेंसर। आपको लगता है कि जो कंटेंट है उस पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है? क्योंकि अब ज्यादातर आप देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो वेब सीरीज है, घर में लोग होते हैं एक साथ बैठ के जो देखते हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ कंटेंट पे शिकंजा कसा जाना चाहिए? 18+, देखिए मेरा कहना है कि 18+ जो कंटेंट है उस पे कोई पाबंदी नहीं लगना चाहिए। बट बिलो 18 जो है उस पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या कंटेंट परोसा जा रहा है पब्लिक को। जो जिन्हें वोट देने का अधिकार है उन्हें तो किसी भी कंटेंट देखने का अधिकार है ना। वो हर इंसान में अपने अंदर एक फिल्टर होता है, उन्हें ही हम डिसाइड करने देते हैं। बट रिसेंट जो केसेस हुए हैं, जो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होना, जी। तो
क्या मालूम बट मुझे लगता है हर इंसान के अंदर या हर ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर अपने कुछ पैनल ऑफ लोग होने चाहिए जो कंटेंट को शॉर्टलिस्ट करे, स्क्रीनिंग करे, तो आई थिंक इतना प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगा। आपने बहुत सारी वेब सीरीज की है, फिल्म भी की है। सबसे पसंदीदा किरदार आपका कौन सा रहा है, आपका खुद का? अभी फिलहाल मैं फौजी कॉलिंग को प्रमोट कर रही हूँ, तो मेरे पसंदीदा किरदार है साक्षी, मतलब एक फौजी की वाइफ। बट अगर आप पूछे मुझसे तो इससे पहले 2019 में मेरी एक मूवी आई थी द शोले गर्ल, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। वो सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर था। रेशमा पठान जी की बायोग्राफी, हमारे जो इंडिया की फर्स्ट स्टंट वुमन थी, उनकी बायोग्राफी, वो करना फिजिकली भी चैलेंजिंग था। तो आप कैसे देख रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स को चूज ही हो रहे हैं, या जो भी आपके पास काम आ रहा है या किसी भी जो भी किरदार आ रहा है, आप सब चीज़ के लिए अब रेडी हैं, या थोड़े से चूजी है, नहीं ये आएगा तो ये करूंगी? अगर किसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है कंटेंट को लेके, उस पर आप वर्क नहीं करेंगी, तो कुछ सोचा है आपने आगे के लिए? देखिए, मैं खुद अपने लेवल पे प्रोजेक्ट्स फिल्टर करती हूँ। मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ के फिर मैं 3-4 जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वही मैं करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करती हूँ, साल में 3 या 4 ही फिल्म मैं करती हूँ, फिल्म या वेब सीरीज, आप समझिए, इतना ही मैं करती हूँ। बट हमारा जो प्रोफेशन है वो लक ड्रिवन प्रोफेशन है जी। पहले मुझे लगता था कि मैं ही प्रोजेक्ट्स चुनती थी, पर अब मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट्स ही मुझे चुनता है। नहीं, देखिए अच्छी बात है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से करते हैं तो वो बहुत दूर नहीं होती चीज़ और वो हासिल हो ही जाती है। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे किरदार करने के बाद आपका कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाहते हैं, या कहते हैं ना उसको ड्रीम रोल कौन सा है जो आप करना चाहते हैं पर्दे पे? जी, अभी मेरा कोई ड्रीम रोल नहीं है जी, क्योंकि जो मैं सोच के आई थी उससे कई ज्यादा मुझे अच्छे रोल्स ऑफर हुए, इंटरेस्टिंग रोल्स ऑफर हुए। शायद वो पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी। पहले मैं सोचती थी सिर्फ मैं झांसी की रानी करूंगी या देवी चौधू रानी, ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स करूंगी। बट अभी इतने रियल लाइफ से इतने अलग अलग कैरेक्टर्स उभर के आ रहे हैं, इतने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, इतने सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, उनके बायोपिक बन रहे हैं। हमारे देश के जो अनसंग हीरोज हैं उनके बारे में बायोपिक बन रहे हैं। या अभी हम लोग थोड़ा देखें अपने सोसाइटी में कितने अलग अलग स्टोरीज हैं। बस हमें थोड़ा आंख खोल के देखने की जरूरत है बस। और हमारे राइटर्स बहुत क्रिएटिव है, अच्छे अच्छे स्टोरीज लेके हमारे पास आ रहे हैं। बट मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है बॉलीवुड, हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री के, कि अच्छे राइटर्स और डायरेक्टर्स को थोड़ा चांस दें। उनके पास बहुत अलग अलग स्टोरीज हैं, उन पे थोड़ा काम करें। जो फॉर्मूला फिल्म बनते हैं या फॉर्मूला वेब सीरीज बनते हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा नए लोगों को भी काम दें, नए कंटेंट जिस तरीके से विदिता बंगाल से आई है, बंगाली फिल्म से आपने बॉलीवुड में एंटर किया है, आपको लगता है थोड़ा मुश्किल होता है पैर जमाना, फिल्में पाना? मुश्किल तो है, काफी मुश्किल है, मेरे लिए भी आसान नहीं था। देखिए, मैंने काफी पहले काम करना शुरू किया था और करीबन 10 साल मैंने दे दिए इस इंडस्ट्री को, अब जाके मुझे काम मिलने लगे हैं। बिल्कुल। तो है, नेपोटिज्म है, लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यूज करते हैं, लोग अपने फेवरेट लोगों को काम देते हैं, ये सब इज्म जितने सारे हैं वो सब कुछ है। बट हमें फाइट करते रहना है, आसान नहीं है।